व्हाट्सअप गाइस, मेरे साथ हैं मुबीन शहजाद और मेरे साथ तौसीफ अहमद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो उसका बहुत टाइटल ही महंगी वीडियो। ये उसका टाइटल ही ऐसा अमेजिंग सा है। तो उसकी वीडियो क्या होगी, उसका टाइटल क्या है? मुकेश अंबानी वर्सेस शाहिद खान। अगर इन दो बंदों का आपने नाम तो सुना होगा, क्योंकि बहुत ही कह लोग अपने अपने मुल्क के बिलियनर्स रह चुके हैं, बल्कि हैं अभी भी। तो सीधा जाते हैं हम वीडियो की तरफ। मुकेश अंबानी कहा क्या है? मुकेश ये आईना वाला मुकेश अंबानी? नहीं, ये मुकेश अंबानी है। अच्छा, जो राइट साइड पे है हमारी राइट दोस्तों, एक होते हैं अमीर लोग, फिर और आते जो हैं दूसरा वो बहुत ही शाहिद अमीर खान लोग, है। बहुत ही कम लोग, फिर उसके बाद आते हैं जो कि होते हैं हद से ज्यादा अमीर लोग। जी गाइस, ये दोनों उसी कैटेगरी के अंदर ये बिलोंग करते पाकिस्तानी हैं। है, तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को मूंछों बताने वाला। वाला हूँ इन दोनों की थोड़ी फैक्ट्स वगैरह बताने वाला हूँ, देन मैं करने वाला हूँ इन दोनों को कंपेयर। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शाहिद खान से, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग नहीं जानते हो कि ये वो तो डॉन कौन लग है। रहा है। तो पहले हम लोग करते हैं शाहिद खान के बारे में बात। तो शाहिद खान है अमेरिकन पाकिस्तानी बिलियनर, जिनका की जन्म जुलाई 18, 1950 के अंदर हुआ था लाहौर, पाकिस्तान में। वो हमारा शहर आ रहा है। तो वो भाई शाहिद खान किसी फैसलाबाद। अमीर परिवार से बिलोंग नहीं करते थे। तो भाई 1991 के अंदर उनको सिटीजनशिप मिल गई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। क्या बात तो यहाँ पे ये जॉब किया करते थे बर्तनों की, यहाँ पे बर्तन धोया करते थे। और इनको सिर्फ 70 रुपए मिलते थे घंटे के, जो कि गाइस होते थे बहुत ही ज्यादा कम। एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करी और उसके बाद ये कार बम्पर्स के बिजनेस में जुड़ गए। तो गाइस इनका भाग खुल गया और इनको मिल गया बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टोयोटा की तरफ से। ये बनाया करते थे बम्पर्स, जो कि होते हैं कार्स के, टोयोटा के लिए। उसके बाद शाहिद खान ने बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया। 2011 के अंदर इन्होंने जैक्सनविल जैगुआर, जो कि एनएफएल की टीम है, वो उन्होंने $750 मिलियन के अंदर खरीद ली। उसके बाद गाइस 2013 के अंदर इन्होंने फुलहैम फुटबॉल क्लब, जो कि है इंग्लिश प्रीमियर लीग का, इन्होंने खरीद लिया 200 मिलियन पाउंड्स के अंदर। एंड गाइस अब तो आप जानते ही हो कि ये AEW, जो कि है ऑल एलीट रेसलिंग के ये असली ओनर है, जो कि फाइनेंशियल बैकअप मिली हुई है AEW को, वो मिली हुई पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी। शाहिद खान की एक सुपर यार्ड भी है, जो कि है $250 मिलियन की, जिसका की नाम है किस्मेट। एंड गाइस अब शाहिद खान एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम ओन करने की कोशिश कर रहे हैं, वेम्बली स्टेडियम, जो कि वो खरीदना चाहते हैं 800 मिलियन पाउंड्स के अंदर। एंड गाइस अभी तक यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, इनकी नेटवर्थ है $7 बिलियन की। एंड गाइस ये बन चुके हैं सबसे अमीर पाकिस्तानियों में से एक। तो दोस्तों, ये तो थी शाहिद खान के ऊपर बात। ये वो अमीर है जो अपनी मतलब करेंसी शो करवा रहा है। ये असल में ये जो है इनका वो नहीं शो करवा रहे। एंड गाइस ये पैदा हुए थे आदिन यामीन के अंदर, जो कि एक सऊदी अरेबिया में एक जगह है। एंड गाइस अगर मैं आपको थोड़े से क्विक फैक्ट्स बताऊं, तो मुकेश अंबानी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर हुआ था। एंड गाइस स्टार्टिंग से इतने अमीर मूवी के हीरो नहीं लग रहे। शाहिद खान जैसी स्टोरी की शाहिद खान भी स्टार्टिंग में इतना अमीर नहीं थे। तब कलर मुकेश अंबानी कैमरे नहीं बचपन से होते। एक बहुत ही बड़े स्पोर्ट्स के कलर फैन थे। कैमरे इन्होंने आज तक ये सुनने में आया दोस्तों कि इन्होंने आज तक अल्कोहल को टच नहीं किया है। एंड ये प्योर वेजिटेरियन है। जबरदस्त। एंड गाइस यंग उम्र से ही इन्होंने धीरूभाई अंबानी, जो कि लेट मिस्टर धीरूभाई अंबानी है, जो कि इनके फादर थे। तो गाइस मुकेश अंबानी अपने टीनेजर ईयर्स के अंदर उन्होंने अपने फादर का हाथ बिठाया बिजनेस के अंदर। तो गाइस धीरूभाई अंबानी ने 1980 के अंदर मुकेश अंबानी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस बुला लिया एंड उनको डिसकंटिन्यू करवा दी उनकी MBA की डिग्री। क्योंकि गाइस धीरूभाई अंबानी का मानना था कि जो क्लासरूम की पढ़ाई होती है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती जितने की ज्यादा एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट होती है। ये बात ये मेरे घर वाले नहीं समझते। अंबानी की डेथ हो चुकी थी, तो मुकेश अंबानी इतना सक्सेसफुल हो चुके थे, वो इतना काबिल हो चुके थे कि उन्होंने रिलायंस कंपनी उन्होंने संभाल ली थी। एंड गाइस वो इस टाइम पे है लार्जेस्ट शेयर होल्डर रिलायंस लिमिटेड कंपनी के। ये क्या होता है? दोस्तों मुकेश अंबानी का भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स के अंदर। इंडस्ट्री है ओनर इसका मुझे आइडिया नहीं है जो कि है IPL की टीम। एंड गाइस उन्होंने रिलायंस, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी थी, उसको और भी ज्यादा ऊंचाइयों पे लेके गए। एंड गाइस मुकेश अंबानी ने 2016 के अंदर जियो लॉन्च किया एंड इंडिया को सबसे तेज इंटरनेट बहुत ही सस्ते के अंदर। उनके बाग खो गए, वो बन चुके थे बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान, जो कि वो पहले से ही थे। एंड गाइस अगर मैं आपको थोड़े और फैक्ट्स बताऊं, अगर मैं आपको इनकी दौलत के बारे में बताऊं, तो गाइस 7 जन्म निकल जाएंगे पर हम इनकी दौलत काउंट भी नहीं कर पाएंगे। पर गाइस अगर मैं आपको थोड़े बहुत और फैक्ट्स बताऊं, तो गाइस इनकी है लार्जेस्ट रिफाइनरी। एंड गाइस इनकी रैंक है 32 मोस्ट पावरफुल इंसानों में से एक, 19th रिचेस्ट पर्सन है इस दुनिया के अंदर। एंड गाइस नंबर 1 है इस दुनिया के अंदर रिचेस्ट इंडियन। अच्छा, वो पाकिस्तान में नंबर 1 पे था, ये इंडिया पे डॉलर्स की। तो गाइस अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं, तो सीधी सी बात है आपके सामने, शाहिद खान के $7 बिलियन की और इनकी है $50 बिलियन की। तो गाइस कोई कंपेयर भी नहीं कर सकता इन दोनों की जो नेटवर्थ। तो आप लोग जानते हो कि कौन ज्यादा अमीर है। पर गाइस इस वीडियो का मैसेज ये नहीं था कि कौन ज्यादा अमीर है, पर इस वीडियो का मैसेज था कि ये दोनों आदमियों का जन्म हुआ था एक बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास फैमिलियों के अंदर से। एंड ये दोनों थे सेल्फ मेड बिलियनर। इन दोनों का नहीं यार, ये बात नहीं समझ। ये सिर्फ करते थे सिंपल हार्ड जो वर्क। उसने बर्तन धोने से स्टार्ट किया, उसने फादर का पे पहुंचे। संभाला। तो गाइस अगर हम लोगों को कुछ सीखना ही है इस वीडियो से, तो हमको ये सीखना चाहिए कि अगर हम लोग हार्ड वर्क
कंसिस्टेंसी से अगर काम करें तो इस दुनिया के अंदर ना कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। ये तो एंड गाइस ये वाली वीडियो थी एक बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो इन दोनों के ऊपर। एंड गाइस मैं इन दोनों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि एक बंदा ऊपर है और एक बंदा नीचे है। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए रेसल इंडिया को एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए। एंड गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप चाहते हो कि मुकेश अंबानी भी कोई अपनी रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन खोले एंड कम्पीट करे AEW के साथ, तो ये बहुत ज्यादा फनी रहेगा। कमेंट्स करो यार तो जल्दी। guys, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड वाह WWE। इश्कुम। तो जैसा कि आपने ये देख लिया वीडियो कैसी यार अमेजिंग रही है। इसमें जो मजेदार चीज है ना, मुझे तो वो जो शेख शाह है ना, शेख नहीं, ओके। किधर शेख इतना अमीर नहीं होता। मुकेश, अच्छा नहीं एक है मुकेश, एक है शाहिद खान। वो शाहिद खान जो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है और मुकेश अंबानी जो है वो इंडियन। यार इन दोनों का कंपैरिजन मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे कंपैरिजन हो गया, क्योंकि जो शाहिद खान है अच्छा ये वीडियो देखने के बाद ना हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि कंपैरिजन किस टाइप का हो रहा है। लाइक शाहिद खान जो है वो सेल्फ मेड उसे कह सकते हैं क्योंकि वो 70 रुपये एक दिन का ले रहा था। लेकिन जो मुकेश अंबानी है वो तो सिर्फ अपने पेरेंट के जो बिजनेस उसको ग्रो किया उसने, उसे तो ये कह सकते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, इसने ये हार्ड वर्किंग की है, हार्ड वर्किंग उसने वो स्मार्ट वर्किंग है, इसने हार्ड वर्किंग करके अब स्मार्ट वर्किंग में आ गया। मतलब इनका कंपैरिजन अगर देखा जाए ना, इनकी बेस इनकी एक जैसी नहीं है। उसने जो शाहिद खान है उसने जीरो से स्टार्ट किया, जो मुकेश अंबानी है उसने अपने फादर का बिजनेस है वो उसने वहाँ से स्टैंड किया। अब शाहिद खान ने खुद अर्निंग की है, उसके साथ उसने स्टडी की है, उसके बाद अपने जो उसने बिजनेस है वो स्टेबल करता गया। मैंने यहाँ तक सुना है कि जो शाहिद खान है ना उसने एक फ्लेक्स एंड गेट आई थिंक ये कंपनी है जो क्या बनाती है, क्या बना रही है, वो बनाती है कुछ बना रही है, वो पीछे लगता है उसके यार गाड़ियों के पीछे लगता है। हाँ, उसने बम्पर से स्टार्ट किया ना, हाँ, टोयोटा का उसका ऑर्डर आया है तो उसने वहाँ से काम स्टार्ट किया। यार यहाँ पर हमें मोटिवेशन मिलती है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास एक्सक्यूजेज होंगे लेकिन करने के लिए बहुत कुछ है। अब जैसे शाहिद खान है यार, उसने क्या है पहले बर्तन धोने से काम स्टार्ट किया, उसके बाद वो बम्पर का उसने काम स्टार्ट किया है, छोटे लेवल पे किया होगा, ये नहीं मैं कह सकता बहुत हाई लेवल पे। उसे कोई अगर टोयोटा ने उसे कुछ ऑर्डर दिया है अपना, उसे टेंडर दिया होगा तो वो कुछ देख के दिया है ना। तो ज़ीरो से अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसके लिए मेहनत करता है, उसके बाद उसे अपनी एक प्रोफाइल बनाता है, कोई भी कंपनी है उसे फिर वो अपना ऑर्डर देती है। तो लाइक जिस तरह हम अभी बना रहे हैं तो हमें भी मिलेगा कोई ना कोई ऑर्डर कुछ बड़ा। तो यार जैसा इस वीडियो में बताया गया है कि अगर आपको लगता है कि मुकेश अंबानी को क्या करना चाहिए और शाहिद खान को क्या करना है, इसमें से पहले नंबर पे तो ये बात आती है कि आप इन दोनों में से आपको अच्छा कौन सा लगा, लाइक पर्सनैलिटी वाइज। और यार मुझे लग रहा है इसमें जो कंपैरिजन है ना वो पर्सनैलिटी का करना चाहिए। नहीं, जो असल में मुझे बात लग रही है ना वो पाकिस्तान और इंडियंस का कंपैरिजन की है, क्योंकि शाहिद खान पाकिस्तानी है, मुकेश अंबानी इंडियन है। तो अब आपने ये बताना है कि पाकिस्तानी जो है वो बेस्ट है या इंडियन बेस्ट है, क्योंकि हैं तो हम दोनों भाई, लेकिन बेस्ट कौन सा है वो जरा कमेंट्स बार में हमें बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। टाटा।